आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से एक खुशखबरी। खुशखबरी क्या है, इसे देखने के लिए तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहा है सुबह के 7-10 मिनट पहले ही, मतलब 7 बजने में 10 मिनट देरी है। 7 बजे का टाइम है ओम का जाने का, और ओम का ये पहला दिन है स्कूल। ओम का एडमिशन हो गया है, स्कूल जा रहा है ओम। और पहले दिन है तो मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं ओम को छोड़ने। और अंश का भी है, पर अंश का आधे घंटा पहले, अंश को 6:30 में छोड़ना पड़ता है, इसे 7 बजे। तो पहली बार इसे मैं सोची थोड़ा सा शूट करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। और मॉर्निंग के टाइम में इतना भागा दौड़ी होती है, बस जल्दी से लंच पैक करूँ और बच्चों को रेडी करूँ और स्कूल पहुँचा दूँ। इसके अलावा फिर खुद क्या क्या हुलिया है उस पर ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ स्कूल। और ये देखिए यहाँ पे ओम जा रहा है और पीछे मुड़ मुड़ करके भी देख रहा है। शुरू में तो चला गया, रोया नहीं, बट फिर बाद में हम लोग, हाँ अभी शायद उसको लग रहा है, अभी देख रहा है। तो बाद में पता चलेगा कि रोया है कि नहीं। फिर उसे शुरू में 2 घंटे ही रखते, तो 2 घंटे में आ गई हूँ लेने। और ये देखिए सबसे पहले गया पापा से मिलने। ओम मन लगा। ओम क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? अच्छा लगा। कल से आओगे खुद से? दोस्त भी बन गए होंगे ओम के? मम्मा जाने। मम्मा जाने, चलो चलते। तो शुरुआत में बच्चों के 1 घंटे, 1 या 2 घंटे ही रखते हैं। तो इतने देर में मैं, पहला दिन था इसलिए मैं छोड़ने भी आई थी पापा के साथ में, और लेने भी आई थी साथ में। मम्मी पापा दोनों आए थे। ऐसे मॉर्निंग ज़्यादातर यही छोड़ते हैं, मैं ज़्यादातर लेने आती हूँ। और फिर खुशखबरी क्या है वो बताती हूँ। तो क्या है ना कि मेरा अंश जो है वो 1 में था, और एग्ज़ाम देने के बाद 2 में जाने वाला था। बट कोविड के टाइम पे ना वो कुछ दिन बैठ गया था। अगर रेगुलर रहता ना तो वो 3 में अभी होता। तो उसके लिए फिर मैं उसके जो प्रिंसिपल है वहाँ से बात की, तो वो बोली कि ठीक है टेस्ट देना पड़ेगा। और मेरा बेटा 2 का एक भी बुक कॉपी कुछ भी देखा नहीं था, और 2 का जो टेस्ट है ना वो क्लियर कर लिया। तो मैं उस दिन बोली थी ना कि अगर 2 का तुम्हारा जो ये 3 में जाने वाला जो टेस्ट है ना वो क्लियर कर लोगे ना, तो तुम जो भी बोलोगे तुम्हारे पसंद का चीज़ मैं बनाऊंगी। तो वो तो बहुत कुछ डिमांड कर दिया, फिर इतनी सारी चीज़ें मैं अकेले बना नहीं पाती। और वो थोड़ा सा मजाकिया भी है। फिर एक दिन से उसको याद आया ना, मम्मा तुम कुछ बनाती हो ना, वो पूड़ी में फोड़ करके उसमें भर भर के डालती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बनाई नहीं हो। मैं बोली ठीक है बना दूंगी। तो बहुत दिन हो गए थे, हाँ उसे कहे हुए एडमिशन हो गया था, मतलब जिस दिन टेस्ट हुआ था उसी दिन बोली थी। तो अब जा करके फाइनली कहती हूँ कि अब स्कूल भी शुरू होगा तो अब बना देती हूँ। तो मेरे बेटा जो है ना वो अंश को पसंद है ये राज कचौड़ी। राज कचौड़ी के बारे में बात कर रहा था, तो मैं बनाने जा रही हूँ राज कचौड़ी। और यहाँ पे राज कचौड़ी बनाने के लिए मैं वो कोई भी कप वगैरह नहीं बता रही हूँ। नॉर्मल से घर में कटोरी होती है, तो कटोरी का जो होता है ना याद रहता है आसानी से। तो यहाँ पे सूजी ले रही हूँ, मोटे वाले महीन वाला कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे सूजी ले रही हूँ मैं, ये यहाँ पे 2 कटोरी भर रही हूँ ना, लेकिन मैं 2 कटोरी नहीं, 2 कटोरी से थोड़ा सा कम, क्योंकि फिर मुझे लगा कि घर में कम लोग हैं, पूड़ियाँ ही तो सिर्फ बनानी है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 कटोरी और लगभग पौना कटोरी और मैं डाली हूँ। उसके बाद फिर जितना मैं सूजी ली हूँ ना उसका आधा मैदा डाली हूँ। तो मैदा ये देखिए एक बार आधा डाली हूँ, आधा एक जो कटोरी ली थी ये सूजी उसके बदले में आधा कटोरी मैदा ली हूँ, और जो आधा का आधा ली थी उसके बदले में थोड़ा सा और मैदा ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाली हूँ, और चुटकी भर खाने वाला जो मीठा सोडा था वो डाली हूँ, थोड़ा सा घी डाली हूँ। और सबको मिक्स करके आटा लगा लूँगी मैं। सूजी है तो सूजी के फूलने पे फिर ये फूलता है, पानी तो पानी अच्छे से ये पीता है बाद में। तो इसे थोड़ा सा गीला आटा ही लगा लेंगे। और जो राज कचौड़ी की पूरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता रखा जाता है, तो मैं यहाँ पे घी डाल दी थी। पर जब फिर घी में होता है ना तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे तो बहुत अच्छी बनती है, बट कोशिश अगर घी ना डाले तो भी ये अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आटा लगा ली, सबको मिला ली, और फिर इसके बाद एकदम गीला सा हाथ ऐसे दब रहा है, गीला सा आटा लगा करके ढक करके छोड़ दी हूँ। और इधर बाकी की तैयारियाँ कर ली हूँ। तो ये देखिए जो हरे वाले मूंग है उसे फुला करके उबाल के रख ली हूँ। काबुली चना है या कोई भी चना ले सकते हैं, काले चना भी ले सकते हैं, वो उबाल करके फुला के उबाल के रख ली हूँ। आलू उबाल करके रख ली हूँ। और यहाँ पे इमली को मैं फुला करके उसका जो पल्प है निकाल करके और उसमें टमाटो सॉस मिलाई हूँ, और फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। और वो खट्टी मीठी सॉस जो है ना, चटनी जो होती है राज कचौड़ी के लिए, वो बहुत जल्दी से फटाफट से तैयार हो गया, वो बना के रख ली हूँ। और इधर दही में भी थोड़ा सा चीनी मिला रही हूँ, 1 चम्मच के जितना। ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर फ्रेश दही मीठी वाली है तो ये भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद हरी चटनी तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए ली हूँ थोड़ा सा लहसुन, 2 हरी मिर्च, और ये देखिए धनिया पत्ता को ऐसे कट करके इसमें डाल लेंगे। और इसका भी सिंपल सा चटनी बना लेंगे, इसमें ऊपर से नमक डालेंगे, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर जो इसमें बनाने में जो है ना मेहनत नहीं लगता, ये सब चीज़ें तैयारियाँ करने में ज़्यादा मेहनत लगता है, यही सब में टाइम लगता है। और खास करके अगर खट्टी मीठी हरी चटनी अगर अलग से बनाने जाए एक एक करके, भाई प्रोसेस तो बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ें आप, मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि बहुत आसान सी रेसिपी बनाऊंगी, बहुत अच्छी है और बहुत आसान तरीके से बनती है, वो रेसिपी भी बताऊंगी। तो ये देखिए चटनी बहुत आसानी से ये हरी वाली बन गई।
और इमली की चटनी भी बहुत अच्छे से बनी है, दही बनी गई है, और साथ में मैं यहाँ पे प्याज भी कट कर रही हूँ महीन महीन। और यहाँ पे फिर ये जो होता है ना सेव भुंजिया बेसन वाले, वो भी निकाल करके रखी हूँ। साथ में चाट मसाला की जरूरत पड़ेगी, काले नमक की जरूरत पड़ेगी, लाल मिर्च पाउडर की जरूरत पड़ेगी, और आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा का भी पाउडर बना सकते हैं। और ये देखिए सारी तैयारी अब हो गई, तो अब आटा का चेक कर ले रही हूँ। तो आटा एकदम से सही हो गया, पहले जितना मतलब गीला रखी थी ना, और ये अब सही हो गया है। आटा मतलब थोड़ा सा गीला था तो थोड़ा हार्ड हो गया है, जैसे कि रोटी बनाते हैं ना उस तरह, उससे एकदम रोटी जैसा भी नहीं, रोटी से थोड़ा कड़ा रहता है। और उसके बाद छोटी छोटी सी लोइयाँ करके रख ली, और अब इसे पूरी के जितना बेल लेंगे, जितना पूरी बेलने के लिए बनाते हैं ना उतना बेल ले रही हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म करने, कढ़ाई में वो रिफाइन गर्म करने के लिए डाल दी थी। और अब जब अच्छे से गर्म हो गया, एकदम से तेज आंच में, जब पहले चेक कर लिया अच्छे से कि गर्म हो गया है, तब डाली हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन लेना है, रिफाइन तेल जो भी जिसमें भी फ्राई कर रहे हो वो ज़्यादा लेना है, और उसमें पूरी डालना है। और साथ में इतना होना चाहिए स्पेस कि आप इस पर कलछी से इस तरह से तेल डाल सके ऊपर, तो जल्दी ये फूलता है। और इस तरह से जो मेजरमेंट में बताई थी ना, उस तरह से अगर लेंगे ना तो कभी फूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, और अच्छे से बनेंगे और पूरे क्रंची बनेंगे। तो पहले इसे तलने के लिए पूरियों की तरफ हल्के हल्के से नहीं करना है, एक तरफ पूरी एकदम से रेड हो जाना चाहिए, एकदम से क्रंची सा कुरकुरा सा तल लेना है। दूसरी तरफ भी सेम वैसे, तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसे दोनों तरफ कुरकुरा करना रहता है। और ये देखिए तलने का प्रोसेस सेम है, उसके ऊपर से तेल डालते रहेंगे। और देखिए कोई भी जो है ना कचौड़ी फूट नहीं रही है। और इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ तौल करके रख ली हूँ। और इसे ठंडा होने के लिए ना जाली पे रखी थी, ये देखिए ऐसे नेट वाली जो जाली है उस पे रखी थी। आप चाहे तो थोड़ी देर हवा में भी रख सकते हैं, उसके बाद आसानी से ये फूट जाएगा। ये देखिए आसानी से आप इसे फोड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर अब इस कचौड़ी के फिल करना है, इतनी सारी चीज़ें दी है ना, इन सबकी लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे उबले हुए आलू डाल रही हूँ मैं, चारों में एक साथ 4 बना रही हूँ। ऐसे एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एक साथ में 4 मैं तैयार कर ले रही हूँ ताकि चारों लोगों को एक बार में हो जाए। तो सबसे पहले ये देखिए थोड़े थोड़े से जो उबले हुए आलू कट करके इस तरह से रखी हुई थी। उसके बाद फिर ये हरे मूँग में उबाल के रखी थी वो डाल रही हूँ। उसके बाद फिर ये काबुली चने जो है वो मैं डाल रही हूँ। मेरे पास फिलहाल यही चने थे तो मैं इसे ही फुला करके उबाल करके ली हूँ। आपके पास जो भी हो वो चने ले सकते हैं, ज़्यादातर इसमें काले चने का यूज़ किया जाता है, तो आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, वैसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे कचौड़ियों में एक साथ डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा प्याज कट करके रखी थी वो डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर नमक, काला नमक, चाट मसाला, और फिर लाल मिर्च पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अंदर से कुछ है नहीं, सारे जो चीज़ें हैं वो प्लेन है। इसमें थोड़ा सा तीखापन के लिए लाल मिर्च पाउडर चाहिए, और चाट मसाला थोड़ा सा चटपटापन के लिए, और नमक होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर ये सब डाल देने के बाद फिर सारे जो चटनियाँ बना के रखी हूँ, दही जो फेंट के रखी हूँ वो, लाल चटनी और फिर हरी चटनी, ये सबको डाली हूँ। और उसके बाद ये फिर से लेयरिंग सेम चीज़ें की। जब फुल हो गया तो ऊपर से ये जो सेव भुजिया थी ना वो डाली हूँ। और उसके बाद फिर से ऊपर से ये सॉस डाल रही हूँ, ये दही से और जितनी भी चटनियाँ वगैरह मैं हरी चटनी और ये इमली वाली खट्टी मीठी चटनी बना के रखी हूँ, इन सबको कचौड़ियों में अंदर से फिल की हूँ। और उसके बाद ऊपर से भी थोड़ा सा इस तरह से फैला के डाल दे रही हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और ऊपर का जो लेयर है वो भी चटक लगे। और उसके बाद फिर ये देखिए लास्ट में थोड़ा सा जो कटे हुए प्याज है वो रखी हूँ। और उसके बाद फिर ये सेव वाली भुजिया डाली हूँ। और उसके बाद नमक डाली हूँ, काला नमक डाली हूँ, चाट मसाला पाउडर डाली हूँ, और फिर लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। तो अब बस ये खाने के लिए रेडी है, और घर के बना है तो हेल्दी तो है ही, साथ में ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत कम टाइम में बन गया, बहुत आसानी से, बिना कुछ झमेले के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स।